हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे निक्विस्ट पाथ की। देखिए निक्विस्ट पाथ क्या होता है, सबसे पहले ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट वी राइट निक्विस्ट पाथ। इसमें देखिए क्या होता है कि फॉर एनालाइजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ लीनियर कंट्रोल सिस्टम, द क्लोज कॉन्टूर इन द एस प्लेन enclose the entire right half S plane. The contour consists of the entire j omega axis from omega equal to minus infinity to plus infinity and a semicircular path of the infinite radius in the right half S plane. Such a contour is called the Nyquist path. ठीक है, यानी कि इसमें आपका द कॉन्टूर कंसिस्ट ऑफ द एंटायर जे ओमेगा एक्सिस फ्रॉम ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी and a semicircular path of infinite radius in the right half of S plane. Such a contour is called the Nyquist path. The Nyquist path encloses the entire right half S plane and encloses all the zeros and poles of 1 plus GS that have positive real parts. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर आपको Nyquist path शो करना है तो वो आप इस तरह शो करेंगे कि जैसे मान लीजिए पहले आपने क्या की, आपने जे ओमेगा एक्सिस या ये आपने ड्रॉ किया और ये हो गया आपका रियल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, इधर ये हो गया जे ओमेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि अगर आपको इस पे मान लीजिए आपने कहा कि से सपोज कीजिए आपने कहा यहाँ पे एक पोल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कहा दूसरा पोल यहाँ पे है ओरिजिन पे, और फिर आपने कहा कि तीसरा पोल यहाँ पे है। ठीक है, अब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो सपोज कीजिए आपने स्टार्ट किया यहाँ से। ठीक, पहले ये जो पोल्स हैं इनको आप सेमी सर्किल से आप इनको कवर कर दीजिए, यानी ये हो गया। ठीक, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद फिर आपने कवर किया, ये हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ से आपने ये पूरा ये इस तरह। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ से आपने स्टार्ट लिया। ठीक, अब इसको ये आप यहाँ से स्टार्ट लिया, मान लीजिए ये हो गया एफ, ये हो गया जी, ये हो गया एच। ठीक, फिर आगे आप चले, ये हो गया आई, फिर यहाँ से मान लीजिए ये हो गया आपका ए, फिर बी, सी, डी, ये पॉइंट हुआ। फिर आप इधर आ गए, ये पॉइंट हो गया ई, फिर आप ये एफ जी एच आई। ठीक है, अब इसमें जो कैपिटल आर आप दिखाएंगे तो ये समझ लीजिए आर टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, उसके बाद पॉसिबल पोल्स ऑफ जीएस, तो ये जो हमने पोल्स दिखाए हैं ये हमने दिखाया यहाँ पे। सपोज कीजिए ये पोल हो गया एक, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। तो ये हो गए आपके पॉसिबल पोल्स ऑफ पॉसिबल
poles of GS। ठीक है, तो इसमें ये जो पाथ आएगा, द निक्विस्ट पाथ encloses द entire right half plane, ये हो गया, एंड encloses all the zeros and poles of 1 plus GS। तो यहाँ पे जैसे 3 पोल दिखा रहा है, तो इनको भी यानी ये पूरा जो अब आपको दिखा रहा है इस तरह से, ये आपका निक्विस्ट पाथ हो गया। ठीक है, कि एंड इट encloses all the zeros and poles of 1 plus GS दैट है पॉजिटिव रियल पार्ट, जिनके पॉजिटिव रियल पार्ट है वो सारे पोल्स और जीरो और एंटायर राइट हाफ एस प्लेन, ये मिला के निक्विस्ट पाथ कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि इट इज नेसेसरी दैट द क्लोज कॉन्टूर और द निक्विस्ट पाथ नॉट पास थ्रू एनी जीरोज एंड पोल्स ऑफ 1 प्लस जी एस। मतलब किसी भी जीरो या पोल से या उसके थ्रू ये निक्विस्ट पाथ पास नहीं होना चाहिए। इन इसमें क्या होता है, if GS has a pole or poles at the origin of the S plane, mapping of the point S equal to 0 becomes indeterminate. In such cases the origin is avoided by taking a detour around it। इसलिए देखिए जैसे यहाँ पे ओरिजिन आ रहा है, ओरिजिन पे पोल है, तो इसको हमने इस तरह से बाईपास कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर S इक्वल टू 0 पे आप मैपिंग करेंगे तो वो इंडिटर्मिनेट आएगा। The various portion of the Nyquist path can be described analytically। अब ये जो हमने देखिए यहाँ से ए से आप शुरू कीजिए, ए से हमने शुरू किया है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच और एच आई, देन एच आई टू ए। इन पाथ को अगर हम लोग अलग अलग डिफाइन करेंगे, इसको एनालिटिकली अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो देखिए उसको आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए पाथ। ठीक है, ये आपने लिखा पाथ, फिर आपने यहाँ पे उसका लिखा उस पाथ की इक्वेशन क्या आएगी, तो हमने लिखा इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा कि लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक वो पाथ होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया लिमिट्स, और उस पे जो भी आगे हमें डिस्क्रिप्शन देना होगा या कमेंट देना होगा तो यहाँ हमने लिख दिया कमेंट्स। ठीक है, अब इसको आप एक टेबल की फॉर्म में कर लीजिए ताकि ये मिक्स ना हो इस तरह से। अब एक एक करके हम इन पाथ को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला पाथ आप ए से स्टार्ट लीजिए, तो जैसे पहला जो पाथ है ए बी, ए बी में इक्वेशन क्या होगी, एस इक्वल टू जे ओमेगा, ये आपको साफ दिख रहा है। लिमिट इसकी कहाँ से होगी, जीरो से और ओमेगा जीरो तक। ठीक है, ये इसकी लिमिट हो गई। कमेंट क्या हुआ कि ये पाथ जो है अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग ये पाथ फॉलो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए बी सी। अब बी सी पाथ जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन होगी एस इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट रो टेंड्स टू जीरो, मतलब छोटे से छोटा रेडियस लेते हैं, और इक्वेशन आ जाएगी रो ई की पावर आई थीटा प्लस जे ओमेगा जीरो। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका माइनस के 90 डिग्री से और थीटा की वैल्यू प्लस के 90 डिग्री तक जाएगी। ठीक, अब ये क्या होगा, अलोंग ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस रो, ये हो गया अलोंग ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस रो, और रो हमने लिखा ना रो टेंड्स टू जीरो, यानी इस रो को जो है हम छोटे से छोटा लेते हैं। मतलब जैसे अगर फिगर में वापस आ जाए, यहाँ पे अगर आप रो शो करना चाहें तो सपोज कीजिए ये डिस्टेंस आपका रो हो गया। ठीक है, दिस इज रो। ऐसे यहाँ पे अगर आप दिखाना चाहें तो मान लीजिए ये जो रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये आपका रो हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि अलोंग ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस रो, ये हो गया बीसी पाथ के लिए। अब आप आ जाइए बीसी के बाद सीडी के लिए। ठीक है,
तो BC के पास जब CD के लिए आप जाएंगे तो फिर क्या होगा, इक्वेशन क्या आ जाएगी, S इक्वल टू J ओमेगा। ठीक, लिमिट हो जाएगी ओमेगा जीरो जो है आपका, ओमेगा जो है ओमेगा जीरो से और इंफिनिटी के बीच में, और यहाँ पे अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, उसके बाद डी ई एफ, अब सी डी के बाद देखिए डी ई एफ, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी एस इक्वल टू लिमिट आर टेंड्स टू इंफिनिटी आर ई की पावर जे थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस के 90 डिग्री से और माइनस के 90 डिग्री तक, मतलब along द सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर एनसर्कलिंग एंटायर राइट हाफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे along द सेमी सर्किल, along द सेमी सर्किल ऑफ रेडियस आर एनसर्कलिंग एंटायर राइट हाफ, एंटायर राइट हाफ। ठीक, उसके बाद फिर एफ जी में आ जाइए, एफ जी में क्या होगा, फिर आपका एस इक्वल टू जे ओमेगा आ जाएगा, फिर ये लिमिट हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से और ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो और एलॉन्ग निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, तो ये हो जाएगा एलॉन्ग निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, फिर एफ जी के बाद देखिए जी एच, जी एच में क्या है, जी एच में फिर वही सेमी सर्किल बन रहा है छोटा सा, तो एस इक्वल टू हो जाएगा लिमिट रो टेंड्स टू जीरो माइनस जे ओमेगा जीरो प्लस रो ई की पावर जे थीटा, ये हो गया माइनस का 90 डिग्री along द सेमी सर्किल ऑफ रेडियस रो, तो ये हो जाएगा along द सेमी सर्किल ऑफ रेडियस रो। फिर एच आई पे आ जाइए, तो एच आई क्या हो जाएगा, एच आई जो है आपका फिर एस इक्वल टू जे ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा आपका ओमेगा जीरो से और जीरो के बीच में, और ये along नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गया। और लास्ट पोर्शन जो बचा वो बचा आई जे ए, आई जे ए, यानी आई जे ए, देखिए आपका इसमें हो गया आपका ये जो पोल पे जो सर्किल बन रहा है, अच्छा ये पॉइंट हमने नहीं लिखा यहाँ पे, आई ये हो गया जे, ये पॉइंट और ए। तो अब आई जे ए में क्या होगा, इसकी जो इक्वेशन आएगी आई जे ए की, इसकी फिर आ जाएगी एस इक्वल टू लिमिट रो टेंड्स टू जीरो रो ई की पावर जे थीटा, यानी माइनस के 90 डिग्री से और प्लस के 90 डिग्री तक, ये हो जाएगा अलोंग ए सेमी सर्किल ऑफ रेडियस रो एंड origin as a center, origin as a center,
तो ये टोटल डिस्क्रिप्शन हो गया निक्विस्ट पाथ का, कि निक्विस्ट पाथ हम में कौन सा एरिया या निक्विस्ट पाथ किस एरिया को कवर करता है। तो मोटा मोटा ये निकल के आया कि निक्विस्ट पाथ एक तरह से एंटायर हाफ एस्प्लेन हो गया, प्लस वो पोल्स और जीरोस हो गए जिनका पॉजिटिव रियल पार्ट है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कोई भी निक्विस्ट पाथ किसी भी पोल्स या जीरो से होके नहीं गुजरता है। ठीक, तो आई होप कि आपको निक्विस्ट पाथ का क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।